शहीद कर्णीराम रामदेव के 71वें निर्वाण दिवस पर श्री कर्णीराम रामदेव का एक परिचय। वर्तमान राजस्थान का झुंझुनू जिला तत्कालीन जयपुर रियासत का भाग था और शेखावाटी के नाम से जाना जाता था। पूरा भूभाग जागीरदारी क्षेत्र था। छोटे बड़े जागीरदारों का आधिपत्य था और इसी का एक भूभाग उदयपुर वाटी के नाम से जाना जाता था। आज भी उदयपुर वाटी तहसील क्षेत्र कहलाता है। उदयपुर वाटी भूभाग पूर्ण रूप से छोटे छोटे जागीरदारों के आधिपत्य में था। छोटी छोटी जमीनें इनकी जागीरों में थी। जमीनों की पैमाइश नहीं हुई थी। लगान की शरह निश्चित नहीं थी। जागीरदार अपनी मनमर्जी से जो चाहा लगान वसूल करता था। जमीनों का कोई रिकॉर्ड नहीं था। कौन सी जमीन कौन काश्त करता है, कोई रिकॉर्ड नहीं होने से बेदखलियां बहुत होती थी। शिक्षा का पूर्ण अभाव था। जागीरदारों के अत्याचारों का मुकाबला करने की किसी की हिम्मत नहीं थी। लगान बटाई में लिया जाता था। लगान के अलावा अनेक प्रकार की लाग बाग ली जाती थी। संपूर्ण समाज दयनीय स्थिति में जी रहा था। किसान की हालत और भी दयनीय थी। पूरे इलाके में किसानों के घर कच्चे छप्परों के ही थे। कोई पक्का मकान नहीं मिलता था। बड़ी ही अपमानजनक स्थिति में लोग जी रहे थे। जागीरदार का आदेश ही उनके लिए सब कुछ था। आदेश की अवहेलना उनके लिए बर्बादी का संदेश थी। कई गांवों के किसान जागीरदारों की नाराजगी मोल लेकर अपनी जमीनों तथा प्राणों से हाथ धो चुके थे। खिरोड़, देवगांव, हुकमपुरा, चनाना के हत्याकांड उस बर्बरता के साक्षी हैं। भारत आजाद हुआ। 1952 के आम चुनाव आए। श्री कर्णीराम जी इस क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार बने। श्री रामदेव जी का यह राजनीतिक कार्य क्षेत्र था। दोनों ने घर घर जाकर लोगों की स्थिति देखी, लोगों को अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की प्रेरणा दी, अत्याचारों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। जनता में नई चेतना आई। खास तौर से किसान वर्ग संगठित होकर खड़ा हुआ। जगह जगह सभाएं होने लगी, संगठन बने। नई हवा ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। किसान वर्ग श्री कर्णीराम जी व श्री रामदेव सिंह जी को अपने उद्धारक, त्राणदाता के रूप में देखने लगा। इस नई चेतना से जागीर वर्ग विचलित हो उठा। इस पूरे परिवर्तन का कारण श्री कर्णीराम जी व श्री रामदेव सिंह जी को मानकर उन्हें खत्म करने की योजना बनने लगी। कई जगह गुप्त बैठकें हुई। सुदूर के डाकुओं को भी बुलाने की कार्रवाई पर विचार होने लगे। 1952 के चुनाव के बाद राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। राज्य सरकार ने एक आदेश निकाला कि जिन जमीनों की पैमाइश होकर लगान कायम नहीं हुआ है, वहां जागीरदार पैदावार के छठे हिस्से से अधिक लगान के रूप में नहीं ले सकता। इस आदेश ने आग में घी का काम किया। अब तक जागीरदार पैदावार का आधा हिस्सा लगान के रूप में लेते आ रहे थे। उन्हें छठा हिस्सा स्वीकार नहीं था। किसान चेतन हो उठा था। राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक किसान छठे हिस्से से अधिक देने को तैयार नहीं था। जागीरदार काश्तकार संघर्ष तेज हो उठा। जगह जगह खलिहान रोक दिए गए। अराजकता की स्थिति बन गई। श्री कर्णीराम जी व श्री रामदेव सिंह जी ने इस संघर्ष में किसानों की रहनुमाई कर रहे थे। इसी सिलसिले में उदयपुर वाटी के गांवों का दौरा करते हुए 13 मई 1952 को चौरा ग्राम में वो गए। वहां श्री सेडूराम जी गुजर की ढाणी में वो ठहरे हुए थे। दोपहर को खाना खाकर आराम कर रहे थे। जागीरदार उनके प्राण लेने के लिए उनके पीछे पड़े हुए थे। उन्हें मौका मिल गया और सेडूराम की ढाणी पर आक्रमण कर दोनों नेताओं को बंदूक की गोलियों से भून डाला गया। बलिदान कभी निरर्थक नहीं जाता। दोनों नेताओं सीने पर लगी गोलियां सीना चीरते हुए जागीर प्रथा के पेट में जा घुसी। सरकार हरकत में आई। जागीरदारी प्रथा समाप्त हुई। जमींदारों का बंदोबस्त हुआ। लगान की शह कायम होकर किसानों को जमीनों के पर्चे व खतौनी मिले। किसान जमीन का मालिक बना। एक सम्मानजनक जीवन का भोर हुआ। पिछले 70 साल से हर वर्ष 13 मई को शहीद स्थल सेडूराम की ढाणी पर श्री कर्णीराम जी, श्री रामदेव सिंह जी की याद में मेला लगता है। दूर दूर के लोग अपने दिवंगत नेताओं की श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं। श्री कर्णीराम जी का जन्म झुंझुनू जिले के भोजासर गांव में हुआ। BA LLB की डिग्री इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लेकर झुंझुनू में वकालत शुरू की। गरीब के दास के नाम से वो विख्यात हुए। उनका घर गरीबों की शरण स्थली था। बहुत बार फीस लेना तो दूर, अपने पास से खर्चा लगाकर गरीबों के मुकदमों की पैरवी करते थे। पक्के गांधीवादी थे। हाथ से बुनी हुई रुई के कपड़े पहनते थे। रेखाराम हरिजन उनका प्रिय सेवक था। पानी, चौका बर्तन वही करता था।
छुआछूत मिटाने की बात करना आसान है, अपने जीवन में कार्य रूप में परिणति करना बड़ी बात है। उनका सादा सौम्य जीवन अनायास ही लोगों को प्रभावित करता था। सबके वो प्रिय नेता थे, कांग्रेस संगठन से जुड़े हुए थे तथा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। श्री रामदेव सिंह जी का जन्म उदयपुर वाटी तहसील के गांव गीला की ढाणी में हुआ। अध्ययन समाप्त कर राजपुताना शिक्षक मंडल में अध्यापक के पद पर नियुक्त होकर प्रथम नियुक्ति पर सीकर जिले के कुदन गांव की स्कूल में लगे। सीकर ठिकाने से स्कूल भवन के विवाद को लेकर उन्हें ठिकाने ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कुदन के बाद अन्य कई स्कूलों में अध्यापक रहे, लेकिन वह जीवन उन्हें रास नहीं आया। सरदार हरलाल सिंह जी के संपर्क में आए और नौकरी छोड़कर सार्वजनिक जीवन में कूद पड़े। सरदार जी के विश्वस्त साथी बने और उनके सचिव के रूप में कार्य किया। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की देखभाल का कार्य वर्षों तक किया। उदयपुर वाटी इलाका कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीवंत पर्यंत रहे। झुंझुनू जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी में रहे। श्री रामदेव सिंह जी में संगठन करने की अपार क्षमता थी। कहा जाने लगा कि जिधर से रामदेव जी निकल जाते हैं आग सी लग जाती है। जागीर प्रथा के भयंकर खिलाफ थे और इस संघर्ष में उन्हें बड़ा आनंद आता था। ऐसा निडर, निर्भीक, उत्साही और क्षमतावान व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है। 33 साल की अल्प आयु में ही वे जिले के ही नहीं, राजस्थान के प्रमुख कार्यकर्ताओं की श्रेणी में गिने जाने लगे थे। झुंझुनू शहर का अपना रेडियो स्टेशन FM झुंझुनू 90.0 FM, हर तरंग आपके संग।